काश यह जालिम जुदाई ना होती, ऐ खुदा तूने यह चीज़ बनाई ना होती, ना हम उनसे मिलते ना प्यार होता, फिर अपनी ज़िंदगी पराई ना होती। ये लाइनें आरिफ और सारस की मोहब्बत के बीच बिल्कुल फिट बैठती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष धनगर है और आप द अहिल्या दस्तक का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। साथियों, हाल फिलहाल में बहुत तेज़ी से वायरल होता आपने एक वीडियो देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला अमेठी के रहने वाले आरिफ की। आरिफ और सारस की दोस्ती आजकल के दिनों में मिसाल बनके कायम हो रही है। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि आज के दौर में इंसान अपनी सगी रिश्तेदारियां भी ठीक से नहीं निभा पा रहा है, इंसान का साथ नहीं दे पा रहा है। ऐसी स्थिति और परिस्थितियों में एक इंसान का किसी पक्षी के साथ में इतना प्रेम होना कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यही चीज़ आरिफ और सारस के बीच में थी। उनकी मोहब्बत ने पूरे उत्तर प्रदेश में धमाल मचा रखा है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भी अखिलेश यादव आरिफ से मिलने अमेठी पहुंचते हैं। साथियों, आज वो दौर चल रहा है जब इंसान को तवज्जो नहीं दे रहा है, और यही कारण है कि इंसान ही इंसान का दुश्मन बना बैठा है। और ऐसी दुनिया में अगर आरिफ जैसा इंसान एक पक्षी से मोहब्बत करके उसके साथ रहना, खाना, उठना, बैठना और दिन रात उसके साथ रहना, एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल बन के उभरी है। और वाकई ये बहुत बड़ी बात है, बहुत काबिल तारीफ़ बात है। साथियों, आप सभी लोगों को बताते चलें कि सारस एक ऐसा पक्षी है जो अपने मित्र के, जो अपने साथी के वियोग में अपने भी प्राण त्याग देता है। हाल फिलहाल में ही आरिफ के घर पे वन विभाग के अधिकारी आते हैं और साथियों सारस को ले जाने लगते हैं। दरअसल हम आपको पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। साथियों, कुछ ही महीने पहले आरिफ के घर, आरिफ के खेत में एक पक्षी गिरता है। ये वही पक्षी था जो आज सुर्खियों में है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सारस की। सारस आरिफ के खेत में गिर जाता है और सारस के चोट लग जाती है। उस चोट से वो तड़प रहा होता है और तड़पते तड़पते उसे कुछ ही समय बीतता है। और आरिफ को जब ये बात पता लगती है, आरिफ उसके पास जाता है और बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देरी किए आरिफ सारस की मदद करता है, सारस को अपने घर ले आता है। साथियों, जब आरिफ सारस को अपने घर ले आता है, उसकी पूरी तरह से देखभाल करता है। और सारस बहुत ही मोहब्बत वाला पक्षी होता है। सारस कभी बार बार मोहब्बत नहीं करता, जिससे भी मोहब्बत करता है उससे सच्ची मोहब्बत करता है। और इसकी मोहब्बत का सिलसिला वहीं से प्रारंभ हो जाता है जब आरिफ सारस की देखभाल करने लगता है और सारस का पूरा ख्याल रखता है। दिन रात सारस के साथ रहना, उठना, बैठना, खाना, पीना, लेटना, सोना, सब कुछ सारस के साथ ही उसका शुरू हो जाता है। और एक जीवन साथी की तरह सारस के साथ पूरा जीवन व्यतीत करने लगता है। सारस आरिफ के साथ बहुत खुश रहने लगता है और आरिफ जो भी खाता था उसमें आधा सारस खाता था। साथियों, ऐसी दोस्ती बहुत तेज़ी से तभी मशहूर ही, वाकई इनके बीच में बहुत सच्ची और गहरी मोहब्बत थी। ये सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद में साथियों, कई बार तो ऐसा होता है कि आरिफ के यहाँ से सारस कहीं उड़ के चला जाता है, कहीं खो जाता है। तो जैसे तैसे आरिफ उसे ढूंढता है और इन सब मुसीबतों को सहते सहते आरिफ ने सारस को अपने यहाँ पाला पोसा और उसको एक नया जीवन दिया। साथियों, ऐसी स्थिति में तब वन विभाग के अधिकारी कहाँ थे साथियों, सबसे बड़ी बात ये है। और ऐसी स्थिति में साथियों, जब सैकड़ों पत्रकार आरिफ के यहाँ आने लगते हैं और हज़ारों की संख्या में इंटरव्यू लेने लगते हैं, पूरे प्रदेश के अंदर आरिफ और सारस की दोस्ती मिसाल बन के मशहूर हो जाती है। उसके बाद में साथियों, यहीं तक ये सिलसिला नहीं थमता। सूबे के पूर्व मुखिया अखिलेश यादव भी सारस और आरिफ से मिलने अमेठी पहुँचते हैं। उसके बाद में वो भी देख के हैरान हो जाते हैं। और साथियों, जब अखिलेश यादव वापस आ जाते हैं, उसके ठीक बाद सारस की और आरिफ की बीच में
इनकी मोहब्बत के बीच में वन विभाग के अधिकारी रोड़ा बन के खड़े हो जाते हैं। साथियों, होता क्या है, वन विभाग के अधिकारी सारस के यहाँ आते हैं और एक अधिनियम होता है, जीव जंतु संरक्षण अधिनियम। इसके तहत जो भारत के अंदर कुछ जीव जंतु कम संख्या में पाए जा रहे हैं, उनका संरक्षण करने के लिए ये जो अधिनियम बनाया गया है साथियों, तो उसी के तहत वन विभाग के अधिकारी आते हैं और सारस से ले जाने के लिए सारस को आरिफ से बातचीत करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपके सारस को अपने साथ ले जाएंगे। साथियों, ये सुनने के बाद में आरिफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि साथियों आरिफ की सारस के साथ वाकई सच्ची मोहब्बत थी। वो बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बिल्कुल सहन नहीं कर पाता है और वो रोने लगता है। उसका रो रो के बुरा हाल हो जाता है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी सारस को ले जाने लगते हैं। साथियों, ये सिलसिला यहीं नहीं थमता। जब वन विभाग के अधिकारी सारस को ले जाते हैं, आरिफ का रो रो के बुरा हाल हो चुका है और तमाम फिरदौसी से लोग ये दुआएं कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आरिफ को उसका दोस्त सारस मिल जाए। साथियों, कई चीज़ें तो ऐसी रहीं सारस और आरिफ के बीच में कि जिसे सुनने के बाद में आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। साथियों, जब आरिफ के पास में कोई भी लड़की आती है तो सारस उसको काटने लगता है। सारस को जलन होने लगती है कि उसके पास में कोई भी किसी भी तरह की लड़की नहीं आएगी, केवल और केवल आरिफ की वाइफ को छोड़ के यदि कोई दूसरी लड़की आती है। तमाम सारे पत्रकारों ने इसका चेकअप भी किया, कुछ उनके मतलब पास में कुछ महिलाएं भेजीं तो उनको सारस आने ही नहीं दे रहा। इतनी गहरी और सच्ची मोहब्बत। साथियों, अब ऐसा कहा जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जिस सारस को वन विभाग के अधिकारी इसलिए ले जा रहे हैं कि वन में रहेगा, वो खुली जगह में रहेगा और वंशोवृद्धि भी होगी। जो सारस भारत के अंदर कम संख्या में पाए जा रहे, उनका संरक्षण करके इनकी वंश में लगातार वृद्धि होती रहेगी। इस उद्देश्य से वन विभाग के अधिकारी सारस को आरिफ के यहाँ से ले गए हैं कि आरिफ के वियोग में, आरिफ के प्रेम में सारस कहीं अपने भी प्राण न त्याग दे। क्योंकि आपने तमाम ऐसी कहावतें सुनी होंगी कि जो सारस एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने साथी के वियोग में प्राण त्याग देता है। साथियों, फ़िलहाल मैं तो ईश्वर से यही दुआएं करता हूँ कि किसी भी तरह से सारस आरिफ को मिल जाए और आरिफ को सारस मिल जाए। दोनों की सच्ची मोहब्बत वाकई इस देश के अंदर मिसाल बन के उभरी है। क्योंकि साथियों, आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो वायरल हुई जिनमें कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा था कि आरिफ बहुत 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 गहरी मोहब्बत सारस के साथ करने लगा और आरिफ को ना तो सारस के बिना अच्छा लगता, ना वो कहीं बैठ पा रहा है, ना वो कहीं सो पा रहा है। स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है आरिफ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और ऐसा कहर आरिफ के ऊपर ढाया जा रहा है। साथियों, लोगों का ऐसा भी कहना है कि जब आरिफ के खेत में गिरा था, घायल अवस्था में पड़ा था, तब वन विभाग के अधिकारी कहाँ थे? जब आरिफ ने उसकी पूरी देखभाल की, उसको ठीक कर दिया, तब वन विभाग के अधिकारी सारस को लेने आरिफ के घर आ जाते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच्चाई है। कहीं ना कहीं सारस अपने साथी के वियोग में अपने प्राण त्याग देता है। यदि ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं ये सरकार और राज्य सरकार इस बात के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार होगी और बहुत बड़ी गुनहगार होगी। क्योंकि साथियों, यदि हम मानवता की नज़र से देखें तब तो साथियों आरिफ को सारस निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं कानून का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन साथियों, संविधान और कानून तो बाद में बने हैं। इससे पहले भी जीव जंतुओं और मानव के साथ में सच्ची मोहब्बत की तमाम सारी गाथाएं, प्रथाएं, कथाएं आपने सुनी होंगी। साथियों, मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।